अपनी बेटी के विदाई के वक्त हर बाप अपने दामाद से एक ही विनती करता है कि उसकी बेटी को खुश रखना। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं मेरी बेटी के बारे में जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। मेरी बेटी छोटी छोटी और बहुत ही सीधी सीधी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। मुस्कुराने के लिए उसे किसी सेलिब्रेशन की या किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। जहां कहीं उसे थोड़ी सी भी अच्छाई दिखती है वो मुस्कुरा देती। उसे ऐसी छोटी छोटी खुशियां देते रहना राम। और हाँ, अगर हो सके तो इसे कुल्फी जरूर खिलाना, ताकि इसे कभी भी अपने मायके से दूर होने का एहसास ना हो। Finally, I'm free. शादी तो नच की हुई है, पर जान मेरी छूट गई। अब मैंने अपनी सारी सरदर्दी उन शर्माओं के हवाले कर दी है। वाओ, ओ कमाल है स्वीटी, कमाल। और किस टाइप की माँ है तू? हाँ? और तेरे को अपने बेटी के जाने का बिल्कुल दुख दर्द नहीं है? इतना सा भी? दुख तो मुझे बहुत है भैया, उसकी याद भी बहुत आएगी मुझे, पर क्या करूं? उसके ये रोज रोज के झमेले उसे मिस करने से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल है मेरे लिए। वो तो है, पर हमारी सेलिब्रेशन की वजह तो कुछ और है। जैसी बहू तुझे चाहिए थी वैसी कार में आ गई है। हाँ? कोई अच्छा है, कोई नग चढ़ी अमीर जादी इस कार में नहीं आई। अरे ये शर्माओं की बेटी गरीब गाय है, पुअर काऊ। वो कहीं भी हाँक दो, किसी कोने में ले जाके बांध दो। हाँ? वो तो है। शर्मा फैमिली ने मेरे घर के कितने लोगों का भला किया, तो फिर मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धुलूं। आयशा, आई लाइक हर। काश वो भी मेरे कोई काम आ जाए। एक मिनट। हाँ, हेलो। ठीक है। इंक्वायरी? ओह गॉड, किसी भी हालत में ये बात भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। नेहा जल्दी चलो यार, देर हो रही है। ओहो, मैंने हील्स पहन रखी है, मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती। अरे तो हील्स पहनती क्यों इतनी अगर नहीं चल सकती तो? तुम इतने टॉल क्यों हो? इतना टॉल क्यों मतलब? नेहा देखो, राम और प्रिया किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे और इतनी सारी प्रिपरेशन चेक करनी है यार, पूरा रूम चेक करना है, सब कुछ दी राम कपूर के हिसाब से हुआ है नहीं, और नहीं हुआ ना तो चलो। Calm down। देखो मैं होटल से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अब तक तो रूम तैयार भी होगा, हमें तो बस जाकर देखना है। इसलिए कह रहा हूँ टाइम नहीं है यार, चलो चल के प्रिपरेशन चेक करें। एक मिनट। अब तुम देरी कर रहे हो।
नेहा ऑफिस से। हेलो, या मिस्टर भगत। व्हाट? नहीं, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस में बिठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऑफिस जाना होगा नेहा। अरे अभी? हाँ, जाना तो जरूरी है, लेकिन ये सब करके जाता हूँ। देखो, अगर जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जरूरी तो है नहीं, लेकिन आज राम और प्रिया से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वैसे भी उन्हें वेलकम किए बिना, विश किए बिना कैसे जा सकता हूँ यार? एक काम करते हैं ना, जल्दी से निपटाते हैं और फिर जाता हूँ। ओके, चलो। बेबी, गोदी। नेहा, जल्दी आओ। ये डोंट किक इट यार। हाँ ठीक है, हाथ है। ये लाइट करो कैंडल। अरे ये क्या कर रही हो नेहा? राम के बेड पे फूल, तुम्हें पता है ना उसको एलर्जी है फूलों से। अरे एक रात में कुछ नहीं होने वाला। वैसे फूल नहीं है ये, तो पंखुड़ी है, पेटल्स। ठीक है, लेकिन ये दिल शेप बैलून और ये बेड पे पेटल्स कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा है। आई मीन राम ये सब देखेगा ना तो मुझे मारेगा। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। हम जब भी कुछ रोमांटिक करना चाहते हैं तो बोलते हैं फिल्मी है, और राम से कहते ना कि ये सब मैंने किया है। प्लस टेल दैट फैटी, ये सब उसके लिए नहीं बल्कि मिसेस राम कपूर के लिए हो रहा है। बिकॉज लड़कियों को ना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती है। बस आज उसकी सुहागरात है तो ठीक है, हमारा ही नाम लगना है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम जाके शैंपेन लाओ। ओके। ये लेकिन रखूंगा मैं ये, इस बकेट पीछे। उफ। और ये ग्लास ये रख देता हूँ। राम, नाम तुम्हारा ही लगना है तो स्टॉप इट, कंट्रोल। एक बलून मैं भी फिट करूंगा। हाँ चलें, चलो। आप सब लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है? एक बात कहूँ, ये गणेश जी भी देख रहे हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये ध्यान रखेंगे माँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो। हाँ,
बात बताऊं दी, मैं हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए, यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, मेरी तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है। जब भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फ़ोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना। पापा, हाँ ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ, रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए। अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ, आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। दुनिया की कोई भी चीज तेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती बेटा। कुछ भी तो नहीं बदला है यहाँ, लेकिन न जाने क्यों आज ये घर पड़ा खाली खाली सा लग रहा है। सोचा था तेरे जाने के बाद तेरी यादें हौसला देंगी, लेकिन ये तो बहुत तकलीफ दे रही है बेटा, बहुत तकलीफ दे रही है। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी, तुम रो क्यों रहे हो? उन सबके सामने रो नहीं सकती थी ना। अच्छा तुम अब ये लो टिश्यू। अरे लो ना प्लीज। अरे देखो मैंने भी लिया था ना मंडप में जब तुमने टिश्यू मुझे दिया था। प्लीज लो ना, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। देखो मुझे सबकी बहुत याद आएगी, पापा, मम्मी, आयशा। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता। मतलब अपने परिवार को छोड़ के चले जाना ये मेरे से नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। आई कांट हैंडल ऑल दिस। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही। देखो सुनो, हमारी शादी का नतीजा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो परिवार की अहमियत जानती है, जो अपने परिवार से इतना प्यार करती है। इनफैक्ट मेरी उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरे परिवार से भी उतना ही प्यार कर पाओगे। अरे तुम अच्छा सुनो, हमारी जो बात हुई थी ना कि मैं 1-2 ड्रॉर तुम्हारे लिए खाली करूंगा, मैंने 3 ड्रॉर खाली किए तुम्हारे लिए। 3, देखो मेरा बड़ापन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तो खुश होना। Come on, you can't be like this. अब मेरी शादी हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है और तुम यहाँ पर रो रही हो। हमारी शादी हुई है। हमारी शादी हुई है। बट सोचो we're actually married. हमारी शादी हुई है। थैंक यू। पसीने अभी से छूट गए। बस कुछ रोना मत प्लीज, कुछ यही है।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अगर प्रॉब्लम ना हो तो ये वरमाला अभी निकाल सकती हूँ? ओह, ये मेरी एलर्जी पिल्स नहीं है मेरे पास। मैंने विक्रम को बोला था, वो शायद। ओके ओके, आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। अच्छा सॉरी, साइड में रख देती हूँ यार। एक्चुअली सॉरी शायद मुझे बोलना चाहिए। किस लिए? घर के बजाय होटल रूम में जाना पड़ रहा है। मैंने कोशिश की विक्रम से बात करने के लिए, लेकिन कह रहा था मुहूर्त का कुछ चक्कर है। नहीं, इट्स ओके। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होनी चाहिए ना, मतलब क्यों प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें? तुम तो मुहूर्त में विश्वास भी नहीं करती हो, तो तुमने क्यों ये एक्सेप्ट कर लिया? इतनी बड़ी शादी एक्सेप्ट कर ली तो ये तो सिर्फ छोटा सा मुहूर्त है। नहीं, एक्चुअली मिस्टर कपूर, मैं मानती हूँ कि मैं मुहूर्त वगैरह में विश्वास नहीं करती, लेकिन हमारी फैमिलीज तो करती हैं। उनके लिए ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। और अगर हमारे कल सुबह गृह प्रवेश करने से हमारी फैमिलीज को ब्लेस यू, ठीक हो जाओ। मैं कह रही थी कि अगर हमारे सुबह गृह प्रवेश करने से हमारी फैमिलीज को खुशी मिलती है तो क्या बुराई है? आई थिंक इट्स वर्थ इट। आई एम सॉरी, लेकिन इतना बड़प्पन मेरे पे नहीं। मुझे प्रॉब्लम है यार इस सब से। होटल रूम से बहुत प्रॉब्लम है मुझे। होटल रूम चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, घर जैसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और तुम तो जानती हो कि मैं कैसा हूं। हर चीज अपनी जगह में पसंद आती है मुझे, जैसे कि मेरे घर में, मेरे कमरे में। किसी भी तरह का बदलाव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई हेट इट। तब तो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझसे ही होने वाली। तो अब इस वक्त आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव तो मेरी वजह से। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। इट्स ओके। मैं कोशिश करूंगी मिस्टर कपूर की मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई भी बदलाव ना आए। आई मीन, आई ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब योर लाइफ। But I didn't mean. वो माला से मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन थैंक्स। I didn't mean. इट्स ओके। My fiance. हजारों मॉडल्स को जाले में लाने वाली नताशा कपूर आज खुद एक अंधेरे कमरे में मुंह छुपाकर बैठी हुई। गॉड, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों?
सब मेरी गलती है। ना मैं वो फेस पैक खरीदती और ना आज ये सब कुछ मेरे साथ होता। या फिर जैसे कार्तिक ने कहा, मैंने वहां सबको घर पे इतना हर्ट किया क्या इसीलिए मेरे साथ? नो। Wow. Natasha Kapoor is back. And how? कार्तिक, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ. Just wait and watch. जब कोई इंसान सपना देखता है और उसका सपना पूरा होता है, जितनी खुशी महसूस होती है ये मैं जान चुका हूं। छोटी की शादी खत्म होने के बाद मुझे भी वो खुशी महसूस हुई और अब मैं आपको भी वो खुशी देना चाहता हूं। अरे चलो नेहा। अरे वेलकम वेलकम। तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? हाँ वैसे सब कुछ रेडी है। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? बट एनीवे अच्छा है। मेरी पिल्स कहाँ है भाई? हाँ ये लेन। एक ही मतलब बाकी के? बाकी तेरे कमरे में रख दी हैं। राम सीरियसली स्टॉप इट। यू नो तुम चलते फिरते दवाइयों की दुकान बन चुके हो। एंड प्रिया आई नो कि शादी के बाद तुम इसमें बहुत सारे बदलाव लाओगी, लेकिन प्लीज पहली चीज जो बदलनी है वो ये पिल्स की आदत, ये छुड़वा दो। Exactly. हाँ। इनफ। कमरा रेडी है? हाँ रेडी है ना। नेहा ने बहुत अच्छे से रूम रेडी किया है। नेहा इसका भी इनपुट था। एंड एक मिनट। क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? ये इशारे क्या है? व्हाट इज गोइंग ऑन? कुछ भी तो नहीं है। नहीं कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। अरे नहीं कोई गड़बड़ नहीं है यार। रिलैक्स, ट्रस्ट अस। चलो ऊपर। अच्छा चाबी दो। ऊपर मतलब तुम लोग कहाँ जा रहे हो? चाबी वाबी क्यों देंगे भाई? आप दोनों हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, आपको तो हम एस्कॉर्ट करेंगे। आइए कुछ तो गड़बड़ है भाई। कुछ तो चलना। राम देख, वैसे तो हम दोनों ने अपनी समझ के हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स कर ही दिए हैं, राइट? तेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी कुछ जरूरत हो ना तो आज हमें भी डिस्टर्ब मत करना। हाँ प्लीज मैनेज ऑन योर ओन। हाँ अनफॉर्चुनेटली मिस्टर एंड मिसेस कपूर, हम आपके साथ अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर डर वर लगे ना तो बस एक दूसरे का हाथ थाम लेना कस के। एनीवेज राम, गृह प्रवेश का मुहूर्त कल सुबह 9 और 10 के बीच में है, तो अगर आप दोनों टाइम से पहुंच सके तो। वैसे अगर आप दोनों लेट भी होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आज की रात बहुत स्पेशल है, हम घर वालों को समझा देंगे। लेकिन तब तक आप दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।
So please enjoy your wedding night. Really enjoy it. आप लोग चाय कॉफी कुछ? नहीं नहीं, very tired, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। हाँ, bye, good night. So sleepy. मैं दरवाजा खोल। और ये था मिस्टर राम कपूर की शादी का आंखों देखा हालचाल। इस सदी की सबसे बड़ी शादी आज संपन्न हुई है। हम मिस्टर राम कपूर को तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ की तरह सक्सेसफुल हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरे रहते ये शादी कभी कामयाब नहीं होगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया राम। मुझे जबरदस्ती मंडप से बाहर भिगवाकर तुमने मेरी नफरत और मेरी ताकत दोनों को बढ़ा दिया है। इस बार तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया और मैं तुम तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन मैं प्रिया कपूर तक जरूर पहुंचूंगी और मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगी। तुम्हारी शादी तुम्हारी आखिरी जीत थी राम। इसके बाद हर जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। क्या हुआ? सर लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए। वो एक्चुअली राम सर से मिलना चाहते थे सर, लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि राम सर की अभी अभी शादी हुई है और वो आपसे नहीं मिल सकते। सर वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं सर। लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से? जी सर। कहिए पाटिल साहब, कैसे हैं आप? फाइन, थैंक यू। विक्रम, हम यहाँ बातें तो होती रहेंगी सर। आपने कुछ पूछा? चाय, कॉफी, जूस क्या लेंगे आप? कुछ सवालों के सही सही जवाब। जी जी जरूर। मिस्टर विक्रम, मिस्टर राम की हाल ही में शादी हुई है और अगर हमारा ये विजिट अगर रेगुलर विजिट होता तो शायद हम अपना मुंह मीठा कर लेते, लेकिन मामला तो सीरियस है, इसलिए हम काम की बात करें तो। जी बिल्कुल, बताइए। हमें अपने अधिकारी सूत्रों से ये पता चला है कि आप लोग जो अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जो लाइसेंस इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब बनावटी हैं, डुप्लीकेट हैं और आपने शायद पैसे दे के खरीदे हैं। पाटिल, आपको जरूर कोई गलती लगी होगी कि नए फैक्ट्री के लाइसेंसेस तो सब सारे प्रोसीजर्स, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो हुए हैं सर। पेमेंट के जो वाउचर्स हैं वो भी मैंने खुद साइन किए हैं सर। आई एम श्योर आपको जरूर कोई गलती लगी है। ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो रिकॉर्ड्स हैं वो तो कुछ और ही कह रहे हैं। मिस्टर विक्रम, हमारे हाथ में इतने सबूत हैं कि अगर हम चाहें तो अभी इसी वक्त इस कंपनी को सील कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर कपूर से हमारे पुराने और अच्छे रिलेशंस हैं, इसलिए हम आपको एक बार चेतावनी देने आए हैं। हम जानते हैं कि मिस्टर राम बड़े वसूल वाले आदमी हैं, उनकी रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छी है और हम चाहते हैं कि उनकी ये रेपुटेशन कायम रहे, इसलिए हमने जितने भी फाइन्स किए हैं वो सब आप पे कर दें और अगर 2 दिनों में आपने अपने ड्यूज क्लियर नहीं किए तो मजबूरन हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। और हाँ, अगर आपको वाकई इन बातों के बारे में पता नहीं है तो आप इसकी इंक्वायरी कराएं और पता लगाएं कि ये कैसे हुआ और किसने ये किया। मैं ये कुछ फाइल्स आपके पास छोड़ के जाता हूँ, शायद आपके कुछ काम। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर पाटिल। ओके, थैंक यू। आप जाइए, जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगा। सिद्धांत, ओह माय गॉड, इतना बड़ा धोखा, वो भी अपने ही बड़े भाई के साथ। रिडिकुलस। अरे
दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बंद क्यों कर दिया मतलब? रात भर दरवाजा खोल के सोई। ठीक है, मैं खोल देती। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। I mean, इतनी जोर से क्यों बंद? मेरे को डर लगा था थोड़ा सा। सॉरी। माय गॉड, अब ये सब क्या है? मिल्क? नो, ये क्या है? वोडका। मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? यही गड़बड़ की है उन दोनों ने। बेडरूम
सब कुछ साफ कौन करेगा? हाँ? कुछ नहीं। ये इतने सारे बलून्स, इतने सारे रोज पेटल्स, इतना अच्छा सजाया कमरा और टाल्स, ये इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए बेड पे। ये ऐसे थोड़ी कोई करता है। आई मीन दिस इज नो वे। इट्स ओके, अंदर और टाल्स हैं। हाँ। ये पूरा होटल ही फिल्मी लगता है मुझे। ये बलून्स, रोज पेटल्स और ये दूध का ग्लास, ऐसे तो शादी की रात पे फिल्मों में रखते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी कोई रखता है। नहीं, ये मेरे लिए है। वो मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो विक्रम ने मेरे लिए रखा। ओह ओके, लेकिन ये तो गर्म है। एसिडिटी के लिए तो ठंडा दूध पीते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये तो गर्म है। ऑफ कोर्स, ये गरम थोड़ी। हाँ गर्म। हाँ अरे हाँ, तो विक्रम मेरे लिए गरम दूध क्यों रखा है मेरे लिए? वो एक्चुअली ना, तो गरम है तो क्या हुआ, ठंडा हो जाएगा, तभी पी लूंगा जब एसिडिटी। वैसे बाहर बैठे तो चलेगा? आई फील सेफर आउटसाइड। यहाँ पर बहुत गंदगी है। हाँ वो पेटल्स से आपको एलर्जी। अरे केक है उधर। केक, हाउ नाइस। अरे बैठिए। एक मिनट, कुछ लिखा। वेलकम टू द खाओगी? नो थैंक्स। अब एगलेस है। आपको कैसे पता? वो विक्रम और नेहा जानते हैं ना कि तुम वेजिटेरियन हो तो। नहीं फिर भी थैंक्स, आप खाइए। थैंक यू। वेरी गुड। एक्चुअली मेरे को ना बहुत भूख लगी थी। वो दादी कह रही थी शादी के दिन सारा दिन फास्टिंग करनी चाहिए। अरे तुम्हें ये हुई ना, तो भूख नहीं लगी? नहीं, मुझे इतनी ज्यादा भूख नहीं लगती। वाह बेटा, अब भी कभी नहीं जमेगी। कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कहा कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी। मुझे भी लगती है। मतलब खाना खाती हूँ मैं भी, ब्रेकफास्ट लंच सब, लेकिन डिनर में सैलेड से ही काम चल जाता है। खास पूस नहीं, आई सेड सैलेड। खास पूस। और कभी कभी फ्रूट्स भी। अरे हाँ, फ्रूट्स है ना वो। आप एप्पल खाएंगे? एप्पल? पंजाबी हूँ, रिमेम्बर कपूर। एप्पल मुझे सूट नहीं करता, केक ही अच्छा है। मैं कह रहा हूँ आखिरी बार खा लो, इट्स रियली नाइस। नो थैंक्स, मेरे लिए ये एप्पल ही काफी है।
नैपकिन। हाँ, अभी तक एक एप्पल नहीं खत्म किया तुमने। कम खाती हो लेकिन कीड़े भी खाती हो। नहीं, पेट भर गया मेरा पेट। अजीब है। मैं कुछ कहूँ? हाँ। नहीं, पढ़ना चाहती तो पढ़ लो। नहीं, ये तो मैं सिर्फ होटल के बारे में पढ़ी थी। बहुत कुछ है यहाँ करने के लिए। आप पढ़ेंगे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे समझाऊं, बट हमारी शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद अब क्या करना चाहिए मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मेरे कहने का मतलब है, एक मिनट समझाता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, किसी भी शादी को कामयाब बनाने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं: प्यार, विश्वास एंड कंपैटिबिलिटी। अब हम दोनों के रिलेशनशिप में उन तीनों में से एक भी नजर नहीं आ रही मुझे। मतलब शादी से पहले मुश्किल से 2-4 बार मिले, वो भी 20-20 मिनट के लिए, तो एक दूसरे पर विश्वास करना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। कंपैटिबिलिटी तो दूर दूर से नजर नहीं आ रही। मतलब सर से लेकर पांव तक सिर्फ डिफरेंसेस ही डिफरेंसेस हैं। डोंट गेट मी रॉन्ग, बट इस उम्र में प्यार होना डाउटफुल लग रहा है मुझे। तो क्या लगता है आपको कि अपनी शादी को कामयाब बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शादी में पीएचडी नहीं है मेरा। नहीं, अभी अभी आपने जो इतना बड़ा लेक्चर दिया, उससे तो यही लगता है कि पीएचडी है। तुम ऐसे पढ़ रही थी, हम लोग चुप बैठे थे तो। टीवी देखे? बहुत सारे चैनल। कौन सा है? ट्राई।
मुझे अच्छी लगती है विद्या बालन। अच्छा, गुड एक्ट्रेस। मुझे एक्चुअली इमरान हाशमी ज्यादा अच्छा लगता जी वो तो फेमस है ना, वो फिल्मों में। है। जानता हूँ, लेकिन बेचारे ने एक दो अच्छी पिक्चर भी तो की है। नहीं, वैसे मैं देखता नहीं हूँ एक्चुअली, वो एक बार फ्लाइट में देखी। हाँ लेकिन ज्यादातर फिल्में तो। चैनल चेंज करें। चेंज कर दीजिए। My turn. दो लोगों के बीच बनी हुई किसी भी रिश्ते की नींव आदमी को आंतरिक चेतना होती है। इसी चेतना को प्रेम भाव कहते हैं। आत्मा से उमड़ती हुई यही प्रेरणा परफेक्ट। और संवेदना ऐसी सिचुएशन में इससे बेटर चॉइस बनाती हो ही नहीं सकती। मतलब मुझे लगता है एसिडिटी थोड़ी बढ़ रही है। मैं दूध पी लूं? हाँ अब तक तो ठंडा भी हो गया होगा। एक्चुअली दूध पीने के बाद ही मुझे नींद आती है। वो थोड़ा माँ बहुत देखती है। अच्छा, आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। अरे ये डोरबेल है, कोई मंदिर की घंटी नहीं जो 21 बार बजानी पड़े। और तू सुबह सुबह 5 बजे क्यों आ गया? हम तो हमेशा इस वक्त आते हैं भाऊजी। हाँ, एक सप्ताह के लिए हम गांव जरूर गए थे भाऊजी, लेकिन भाऊजी प्रिया दी तो एक ही घंटे में दरवाजा खोल देती थी। ये तो आज आपने देर लगा दी, इसलिए इतनी बार घन 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 करनी पड़ी। धीरे 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 बोल, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। हाँ। अरे अंदर क्या झांक रहा है? कुछ नहीं दूध बहुत महंगा हो गया है भाऊजी। फिर पानी दूध लाए? भाऊजी प्रिया दीदी कहीं दिख नहीं रही हैं। क्या काम है उससे? ये इस महीने का बिल देना था भाऊजी। ना मुझे भाई ऐसा? अरे इतने में तो भैंस आ जाए। पिछले महीने तो 1500 था, अब 1000 कैसे बढ़ गया तेरा? हाँ? इस महीने दूध भी तो ज्यादा दिया है भाऊजी। प्रिया दीदी ने खुद कहा था कि कार्तिक भैया की शादी है और हर रोज 1 लीटर दूध ज्यादा देते जाओ, फिर पैसा भी तो ज्यादा होगा ना भाऊजी। अच्छा ठीक है, संडे को आ जाना, हिसाब कर दूंगी तेरा। हाँ? भाऊजी प्रिया दीदी कहीं नहीं दिख रही हैं। अरे उसकी तो शादी हो गई, वो तो ससुराल चली गई अपने। प्रिया दीदी की शादी हो गई? कहाँ बात करो तो भाऊजी, हमको किसी ने बुलाया तक नहीं, हमको तो वो भूल ही गई भाऊजी। धीरे बोल, हर बड़ी में शादी के भूल गई होगी वो। हाँ ऐसे कैसे भूल गए भाऊजी? अब वो बस रहने दीजिए भाऊजी, ये अच्छा नहीं किया उन्होंने। अरे सुन तो,
तुम्हारा फोन, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट नंबर सेव कर दिए। और वो दूध वाला है ना, उससे मैंने कह दिया कि सुबह सुबह 5 बजे आकर मेरी माँ की नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। अब से ना माँ, वो पहले सबके यहाँ दूध दिया करेगा, फिर हमारे घर पे आएगा। और हाँ, अब वो तुम्हें आंटी भी नहीं कहेगी। मैंने उसे डांटा, मैंने कहा मेरी माँ तो फिल्मी हीरोइन है भाई। शिप्रा, भाई तुम भी कमाल करती हो शिप्रा। पहले हमारी बेटी की शादी नहीं हो रही थी तो तुम इस बात को लेके परेशान हुआ करती थी, और आज जब उसकी शादी हो गई है तो उसकी याद में रो रही हो। देखो शिप्रा, अब हमारी बेटी का अपना घर हो गया है, हमें तो इस बात पे खुश होना चाहिए ना। खुश तो मैं हूँ सुधीर, पर उसको खुद से, अपनी जिंदगी से, इस घर से अलग करना आसान नहीं। पता है अभी दूध वाले ने सुना मैंने। सुधीर, प्रिया के जाने के बाद उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी कमी खल रही है मुझे। कितना सहज कर, कितना संभाल कर रखा था उसने घर को। मैं तो बस नाम भर की माँ हूं। इस घर की क्या जरूरतें हैं मुझे तो पता ही नहीं। पता नहीं उसके पीछे कैसे इस घर को संभाल पाऊंगी। सब ठीक हो जाएगा शिप्रा। और फिर तुम्हारी दूसरी बेटी आयशा भी तो है, उसे अपने साथ ले लो। उसकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई है अभी तक। क्या मदद करेगी मेरी वो? हा? अभी तक सो रही है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो। ठीक 7 बजे प्रिया का अलार्म बजेगा, वो हमको जगा देगा। उसके बाद फिर चाय नाश्ता। पूरा दिन तुमको लगे रहना है, इसलिए जो थोड़ा सा समय मिला है उसमें आराम कर लो, ठीक है? चलो आ जाओ, चलो आ जाओ। प्रिया, 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 सोने दो ना थोड़ी देर। प्रिया, मैं हूं। प्रिया, कौन है? सॉरी, वो एक्चुअली सुबह हो गई इसलिए जगाया। आई एम सॉरी। आई थिंक हम रात भर गलती से यहीं सो गए। एक मिनट, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था कि सुबह हो गई है, हम दोनों शायद रात भर यहीं सो गए थे, और 8 बज चुके हैं इसलिए। 8 बज गए? ओह गॉड। तुम रोज 8 बजे तक सोती हो? एक्सक्यूज मी? नहीं, इट्स ओके। मैं जल्दी उठती हूँ, वो तो मैं सोई ही सुबह 6 बजे हूँ। क्यों? वो नया कमरा है और सराउंडिंग्स भी नहीं है, तो नींद नहीं आई। और वैसे भी कुछ आवाजों ने सोने नहीं दिया। आवाजों ने? कैसी बातें कर रही हूँ? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। आवाज को कैसे आवाज सुनाई देगी? क्या? मैं समझा नहीं। कुछ नहीं। कुछ नहीं? तुम काफी अजीब हो, है ना? अब शादी में कंपैटिबिलिटी के लिए कोई एक चीज तो सिमिलर होनी चाहिए ना, तो अजीब ही से।